हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द कैथोड ऑफ ए photoelectric cell is changed such that the work function changes from W1 to W2 if W2 is greater than W1 and if the current before and after changes I1 and I2, all other conditions remaining unchanged and assuming E1 is greater than W2 then. तो यहाँ पे हमको चार ऑप्शंस दे रखे हैं. I1 is equals to I2, I1 is less than I2, I1 is greater than I2, W1 upon W2 is equals to I1 upon I2. तो इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं और इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज फोटो करंट. फोटो करंट. अब देखिए फोटो करंट आती कैसे है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस है और इसका वर्क फंक्शन है कितना, फाई नॉट. ओके, फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट. तो अगर हम इस पे हम कोई न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराएंगे फॉर विच न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा. इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का जब इमिशन होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी और चार्ज मूव करेगा और चार्ज के मूव करने की रेट को ही क्या बोलते हैं, करंट. तो यहाँ से क्या आती है, फोटो करंट. ओके, यहाँ से क्या आती है, फोटो करंट. अब देखिए यहाँ से फोटो करंट आती है तो पहली कंडीशन में जब हमको बोला गया है कि जब इसका वर्क फंक्शन कितना है, W1. जब इसका वर्क फंक्शन W1 है और इस पे इसका वर्क फंक्शन W1 है तो इससे जो करंट निकल रही है वो क्या है, I1 है. और जब इसका वर्क फंक्शन मैंने W2 कर दिया तो ये I2 कर दी, I2 होगी. अब देखिए हो क्या रहा है, वी नो दैट कि जो वर्क फंक्शन होता है, अब देखिए इस पूरे दोनों केस में इसमें बोला गया है ऑल अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम. तो जो मेटल की सरफेस है उस पर जो लाइट गिर रही है, ओके, जो लाइट गिर रही है, लाइट की इंटेंसिटी तो क्या है, सेम है. लाइट की इंटेंसिटी सेम है तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हम इंसिडेंट करा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट करा रहे हैं वो भी क्या है, सेम है. क्योंकि इस जो पूरा ये फिनोमेना होता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए जब यहां से कुछ लाइट गिर रही है इसका मतलब क्या है, फोटोन गिर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन फोटोन से एनर्जी को ले लेंगे और यहाँ से बाहर आ जाएंगे. तो अगर हमने इंटेंसिटी, हमने मान लीजिए पहले वर्क फंक्शन W1 था, ओके, और हमने इस पर कुछ फोटोन गिराए, उस फोटोन गिराए तो अगर यहाँ से जो एनर्जी है वो W1 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा और उस केस में करंट क्या आएगी, I1 आएगी. लेकिन जब हमने इसका वर्क फंक्शन W2 कर दिया, लेकिन अभी लाइट की इंटेंसिटी अभी भी क्या है, सेम है, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है ऑल अदर कंडीशंस आर रिमेनिंग सेम. तो अगर हमने इंटेंसिटी को सेम रखा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अभी भी सेम इंसिडेंट हो रहे हैं. तो यहाँ पे अभी भी क्या है, सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को लेके, तो अभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके, सेम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दोनों केसेस में, फोटो इलेक्ट्रॉन्स दोनों केस में जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, सेम है. अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम है तो दोनों केस में क्या है, करंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो I1 इक्वल्स टू I2. ओके, क्योंकि जो करंट है I इक्वल्स टू वो कितनी होती है, NE/T. ओके, NE/T. तो अगर N, क्योंकि E तो फिक्स है और टाइम इंटरवल भी फिक्स है, ऑल अदर कंडीशन क्वेश्चन बोला गया सेम है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये तो डिपेंड किस पे करता है, इंटेंसिटी पे, और इंटेंसिटी को भी हमने क्या रखा है, सेम रखा है. तो I1 इक्वल्स टू I2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.